छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में बोकारो उपायुक्त डीसी श्री अजयनाथ झा ने बुधवार को बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के हिंदुस्तान पूल छठ घाट और करगिली फिल्टर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ पर्व नेम निष्ठा, स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है तथा प्रशासन का दायित्व है कि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने घाटों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व झारखंड की संस्कृति और लोक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसलिए इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री झा ने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ मुकेश मछुआ, बीडीओ मुकेश कुमार और सीओ संजीत कुमार को निर्देश दिया कि दोनों प्रमुख घाटों हिंदुस्तानपुर छठ घाट और करगिली फिल्टर छठ घाट पर स्थायी छठ घाट निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष छठ पर्व से पहले स्थायी घाट निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को दीर्घकालीन सुविधा मिल सके। स्थायी घाट निर्माण के लिए उन्होंने सुरक्षा रेलिंग, जल निकासी व्यवस्था, स्थायी सीढ़ी निर्माण और साफ सफाई के लिए पक्का प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि हर साल अस्थायी घाटों पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय स्थायी निर्माण कर जनता के धन का दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने छठ पर्व से पूर्व घाटों की संपूर्ण साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सजावट पर विशेष बल दिया। उन्होंने नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि घाट क्षेत्र में झाड़ू, कचरा उठाव, चूना छिड़काव और डस्टबिन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि पुल और घाट क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन को सुरक्षा बलों को तैनाती और यातायात नियंत्रण का प्लान बनाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। छठ पर्व की भावना शुद्धता और अनुशासन में निहित है। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि हर व्रती और हर श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में पूजा अर्चना कर सके। उन्होंने वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति, घाटों पर मार्गदर्शन केंद्र और चिकित्सा टीम की तैनाती पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी छठ पूजा समितियां अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त वॉलंटियर्स को पहचान पत्र, आईडी कार्ड जारी करें। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा और समय की दृष्टिकोण से आवश्यक है। साथ ही उन्होंने तेनूघाट डैम प्रमंडल के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एसडीओ बेरमो के साथ मिलकर पानी छोड़ने के बिंदुओं पर बैठक करें ताकि जल स्तर नियंत्रित रहे और व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ, बीडीओ मुकेश कुमार, सीओ संजीत कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सीसीएल कारगिल ढोड़ी के प्रतिनिधि तथा विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने उपायुक्त को छठ घाटों की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई तैयारियों से अवगत कराया। पूजा समितियों ने भी प्रशासनिक सहयोग और स्वयंसेवक मुहैया कराने का भरोसा दिया है। उनकी भक्ति में हम लोगों को अपनी आस्था रखनी है और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। मुझे ये जानकारी यहाँ देखकर पता चली कि यहाँ ये दामोदर नदी का जो है उत्तर वाली ये बहुत पवित्र स्थल है। मैंने कहा है कि यहाँ एक अच्छा से ये प्रस्ताव देंगे कि हम यहाँ पर एक अच्छा सा घाट बना सकें, प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जिस पर दामोदर आरती हो सके। इसलिए हमेशा ये उत्तर वाहिनी नदी का एक हमेशा महत्व होता है कि ईश्वर की तरफ रुख करके हम लोग वहाँ आरती कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ा पहल है सर कि आप छठ घाट बनाने के लिए पहल किए हैं सर। और दूसरा यातायात को लेकर के क्या कुछ चेंजिंग हो गए क्या सर बोकारो जिला में? बोकारो जिला में यातायात जो छठ के लिए आएंगे उस समय में जितनी हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, छठ व्रती के जो भी रास्ते होंगे उनके लिए पूरा प्रशासन तत्पर रहेगा। जो भी रास्ता उनको क्लियर करना है वो सब ब्लॉकेड रहेगा। केवल भारी वाहन की नो एंट्री रहेगी। जो भी करना है किया जाएगा। जहाँ जहाँ छठ के लिए जो लोग जाने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी रास्ते चिन्हित हैं, उन सब जगहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था स्थिर रहेगी।